तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमारी होती है सुबह से, प्यारी सुबह हो रही है। अब मैंने सोच लिया है कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी। तो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज बहुत ही प्यारी सुबह है। मेरा माइक रखा है नीचे, कल से मैं भी लेके आऊँगी। अभी प्रैक्टिस में आ गए ना सारी चीज़ें, उस वजह से तब अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ब्लॉग डेली बनाना है, 10 ब्लॉग डेली। मैं सोच लिया है 10 ब्लॉग तो डेली के डेली बनाना ही बनाना है, चाहे 10 कोई सी भी वीडियो बनाए हम। जैसे फ़ोन रख दिया, कैमरा रख दिया और ये वीडियो बनती कर ली हॉस्पिटल में रिसेप्शन की, ये वीडियो बन गई। मतलब 10 बनाना ही बनाना है, क्योंकि अगर जितना आप लोगों से पीछे हो, कुछ लोग हैं जो महीने में, जो लेज़ी लोग होते हैं जो एक महीने में एक बार बना रहे हैं, और जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके डे वाइज डे एक बना के आगे बढ़ रहे हैं, जिनने लेकिन 1 साल नहीं 4-5 साल कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, ठीक है। 1 साल में अगर डेली कोई वीडियो अपलोड, क्या है आओ, क्या आओ दे दो दलिया, आओ रख दो, अभी खा रहे हैं। आओ, हमें ही कह रही, हम समझ रहे हैं। कहाँ, यहाँ आओ रख दो, आओ खा लेंगे। तो गाइस, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए डेली कंसिस्टेंसी से एक वीडियो अपलोड कर रहा है, और 1 साल में होते 365 दिन, ठीक है। और वो 365 वीडियोस मैंने कुछ महीनों में कर ली थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत जोश में 10 वीडियो का टारगेट बनाया था, ठीक है। जिसमें से हमारे 540 वीडियो सब कंप्लीट हो गई है। ये 541 वीडियो है, ठीक है। तो मैंने तब जोश में बनाया था, तो मैंने बीच में छोड़ दिया वीडियो बनाना, लेकिन मैं डेली बनाऊँगी अब। और डेली 10 वीडियो का मैं टारगेट इसलिए रख रही हूँ कि अगर मैं 10 वीडियो का डेली टारगेट रखूँगी तो ये 365 में से अगर 300 वीडियो में मेरी बन गई, क्या बुराई है 1 महीने में, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन होते हैं, और 1 दिन में 10 वीडियो, 10 दिन में 100 वीडियो, 20 दिन में 200 वीडियो, 30 दिन में 300 वीडियो। तो अब पहले तो मैं ऐसे रख के कैमरा बना रही थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं 10 मतलब 2 घंटा भी, अगर जैसे हम हॉस्पिटल में मतलब रिसेप्शन पे रख के फ़ोन का कैमरा बना नहीं पाए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 घंटा तो दूँ, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, है ना। 2 घंटे में होगा 120 मिनट। 120 मिनट भी 20 मिनट भी लेस करके अगर हम 100 मिनट की वीडियो 10-10 मिनट की के गैप में हमने बना के रख ली, और फिर हॉस्पिटल में रहता है वाईफाई, वहीं जाके अपलोड कर दी, क्या बुराई है। अगर वाईफाई भी नहीं है, अब तो वैसे भी हम हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं, यहाँ भी करंट में कर रही हूँ नारायण हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी मैं करना कुछ डिज़ाइन रेजिग्नेशन लेटर देने का सोचा क्या दे दिया ऑलमोस्ट। अभी कुछ दिन का नोटिस पीरियड है, तभी वहाँ कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कहाँ मंदिर ले जाती है। वैसे एक जगह पे ज्वाइन करने के चक्कर में हमने वहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर दिया था, वहाँ बता दिया था कि हमें कुछ दिन और लगेगा करने में। चलो इट्स डजंट मैटर, चीज़ें तो चलती रहती है कॉर्पोरेट जॉब में, या कॉर्पोरेट जॉब में तो कम सैलरी के बता नहीं सकते, लेकिन ठीक है। वहाँ बड़ी किचकिच भी थी, लेकिन अब तो सब प्रॉब्लम सॉर्ट हो गए, अब तो कुछ किचकिच नहीं रहती, ऐसे आपस की पॉलिटिक्स यू नो। बट अब मुझे इन सब चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खुद ही पॉलिटिक्स खेलने लगो ना, फिर फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली। लेकिन होता है क्या, मेरी भी कुछ चीज़ें गलती हैं कि मैंने मतलब बदतमीज़ी दिखाई, बदतमीज़ी की बात की लोगों से। कुछ चीज़ें होती है लेटिंग गो वाली कि जाने दो, बट ये चीज़ मुझे समझने में बहुत समय लगा। लेकिन होता है ना, जिसके जीवन में कभी कुछ बड़ा करना होता है, तो उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जिसे हम प्रॉब्लम्स कह रहे हैं एक्चुअल में वो प्रॉब्लम्स होती नहीं हैं। वो ये सब चीज़ें, ये सबक हमें सिखाने के लिए होता है कि तुमने अगर ज़रा सी बात पे इतनी बदतमीज़ी लोगों से दिखाई, इतना सीन क्रिएट किया, कभी कभी ना इग्नोर करके चले जाओ,
अगर जो चीज़ तुमसे हैंडल नहीं हो रही है ना, वहाँ से इग्नोर करके भाग जाओ, चले जाओ, हो गया टाइम, चले जाओ, बस बात खत्म। किसी से बहस नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। मैंने आधा लोगों से बहस करके अपनी इमेज डाउन की है, मैंने लोगों को मुँह लगा के इमेज डाउन की है, और कुछ होते ही नहीं। हाँ, इतनी चूतिया लोग हैं जो बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी वजह से हमारी इमेज डाउन होती है, क्योंकि वो चुगलखोर होते हैं, वो जाके हर बात पे चुगली कर देते हैं, है ना, जिनकी वजह से हमारी इमेज डाउन होती है। और जिस व्यक्ति के सामने हमारी इमेज डाउन होती है, जो ऑनर होते हैं, सर मैम जो भी रहते हैं, उनके सामने जो हमारी इमेज डाउन होती है, तो उनकी नज़र में भी यही चीज़ उनको, जैसे मैंने बोला कि हम लोग वो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो हमारी इमेज डाउन करते हैं, फिर हमारी वजह से जो हम लोग से कहते हैं कि सब लोग को भी लगता होगा, मैम लोगों को भी लगता होगा कि ऐसा, मैम को भी लगता होगा कि तुम किस बैकग्राउंड से आती है, किस बैकग्राउंड से आते हो तुम लोग, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे हैंडल नहीं हो पाती है, तो हम लोग उसमें सीन क्रिएट करते हैं। कभी सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बिल्कुल शांत। जैसे कुछ भी बड़ी से बड़ी आप बात हो गई, शांत रहो, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं कहना किसी से, कुछ नहीं। क्योंकि पहले मैं सोचती थी यार बोल दिया, वो उसको तोप समझ रही थी, मैंने भी बदतमीजी दिखाई, मैं भी तोप, वो तोप नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो। चलो उसको तो ये लग रहा है ना, छप ये बन रही है कि यार लोग तुमसे डरते हैं, लड़ने दो, तुम्हें क्या करना है उससे। और जिन 4 लोगों के सामने उसकी छप बन रही है, सर मैम के सामने सर मैम के सामने भी बन रही है, तो ये तो अच्छी बात है, उनको एक अच्छा एम्प्लॉय मिल गया है ना। और एक बताइए, एक एम्प्लॉय की आदत ही होती है कि हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है। लेकिन ये चीज़ एक रियल, इसके पीछे का एक फैक्ट है, मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे का फैक्ट ये है कि जो एक अच्छे एम्प्लॉय बनने की कोशिश में रहता है, उसको डिफ़िकल्टीज़ कुछ कम फेस करनी पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे कुछ भी बात हुई, इसने सर से बोल दिया, मैम से बोल दिया, बात उसके फेवर में आ गई, समझ रहे हैं। गलती उसकी है, गलती तुम्हारी भी नहीं है ना, उसकी है। लेकिन अगर उसने तुम्हें लेके टारगेट कर दिया, तो बात उसके फेवर में आ जाएगी, तुम्हें टारगेट कर दिया जाएगा और तुम्हारी इमेज डाउन हो जाएगी। और जो भी, अगर तुम्हारे फेवर में भी कल को कोई चीज़ होने वाली होगी तो बुरी होगी। कल को तुमने कहा कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, तो तुम अगर शिकायत करने जाओगे तो लोग कहेंगे चलो ठीक है, दिक्कत हो रही है तो क्या करें, हो रही है तो फिर फेस करो, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, आपस में सटाव करो, चले जाओ, बस ये चीज़ें होंगी, समझ रहे। देखो किसी चीज़ का बंदिश नहीं बन के रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि जल्दबाजी में कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी मन से हट जाता है, हमारा तो कभी मन हटता है, कभी मन तो कभी नहीं हटता है। लेकिन ये है कि कुछ सीन, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो अपन की ईगो वो हर्ट कर जाती है। और मैं आपको बताऊं, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी कॉर्पोरेट जॉब में जॉब करने की नौबत आ रही है ना, और अगर मेरे पास ईगो है, तो मेरे इस ईगो की कोई वैल्यू नहीं है, इस एटीट्यूड की कोई वैल्यू नहीं है। ईगो एटीट्यूड इसका देखा जाता है जिसके पास मनी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी किसी से अटकी नहीं है, समझ रहे। और अगर तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, मनी भी नहीं है, और तुम्हारे पास ईगो एटीट्यूड भी है, तो तुमने कर लिया सर्वाइव। क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब में सबकी चैपा सुननी पड़ती है। अरे यार, कहीं की वो पॉलिटिक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स, आपस के लोग दिमाग लगाने में लगे रहे यार, उनको उनकी तरह डील करो, समझ गए। मैंने तो बहुत बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी दिखाएंगे, है ना। लेकिन कभी कभी ना सोच समझ के भी बदतमीजी दिखानी चाहिए, समझ गए। कभी कभी, लेकिन हाँ, गुस्सा होना भी लाजमी है। लेकिन ये भी है कि गुस्सा वहाँ दिखाओ जहाँ कोई सेंस बन रहा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ गुस्सा दिखा, वहाँ कहीं सेंस नहीं बन रहा था गुस्सा पे दिखाने का। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ का सेंस बन रहा था, जो मुझे अब रियलाइज़ हो रही है। मतलब अब मैं खुद ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सोच रही हूँ कि यार उस टाइम पे अगर मैं ये प्रॉब्लम्स इनके लिए होती, जैसे लड़ाई झगड़ा वाला सीन हो रहा था, आपस में लड़ाई वाला, तो मुझे उस टाइम पे बैग उठा के चले जाना था,
पहली चीज़। दूसरी चीज़ भी मैंने एक बार मैंने सोचा लड़ाई झगड़ा जो उनसे उनकी दे दी और एक लड़के बदतमीज़ी से बात कर ली, तो उसमें हमें ये करना था कि उस प्रॉब्लम को हमें ऐसा सॉर्ट आउट करना था कि हमने 10 से 6 का टाइम डाला था, 10 से 6 बजे टाइम हुआ थक गए। लेकिन मैं दोस्ती के चक्कर में सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है गाइस, तो उसी में मैं फंस गई। सॉफ्ट हार्टेड पर्सन के चक्कर में मैं फंस गई। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि यार चलो यार तुम थोड़ा चलो ठीक है मेरे लिए चलती है, मेरे साथ में चलो। उसको फेवर करने के चक्कर में मेरे 6 बज गए, 6 की जगह मेरे 8 बज गए, उसमें 7 बजे चले गए। ये चीज़ भी हो गई। तो गुस्सा नहीं आएगी, गाली नहीं दूँगी तो क्या दूँगी मैं। लेकिन मैं गाली इसलिए क्यों दी रही, मैंने गाली क्यों दी थी उसे, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि यार वैसा नहीं बोले। लेकिन मैं कभी भी कॉर्पोरेट जॉब में लोगों को अपना नहीं मानना, क्योंकि वो अपने नहीं है। ठीक है, स्टाफ को स्टाफ की तरह ही ट्रीट करना है, चाहे वो कितनी खास दोस्त हो, समझ रहे। लेकिन कभी कभी हम लोग के अंदर एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, हम लोग सॉफ्ट हार्ट रहता है। खैर सॉफ्ट हार्ट तो सबका रहता है। सॉफ्ट हार्ट फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग को ना दया आ जाती है, दयावान बन जाते हैं हम लोग, यार ऐसा नहीं उनसे अपनी मान ली जाती है फायदे में, समझ रहे। तो स्टाफ को स्टाफ की तरह ट्रीट करो और जो भी दिमाग लगाए ये लगाए, बिल्कुल चुप इग्नोर करो। नहीं हो पा रहा इग्नोर तो ये बट लगा के गाने सुनने लगो, सीधे उसी वक्त जब सुनना ही नहीं है किसी की, ज़्यादा तेज में गाने सुन लो। लेकिन लोगों की नहीं सुननी, जो नेगेटिव पर्सन है कभी किसी नेगेटिव की बात नहीं सुननी, क्योंकि वही एक वो तरीका रहता है लड़ाई झगड़े का। तो गाइस 12 मिनट की वीडियो बन गई, तो हम वीडियो को एंड करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कौन से टॉपिक पे बात करते हैं। अभी तो मैंने कुछ बातें अभी अपने चैनल की शेयर करी थी, जो अभी चल रहा है लाइफ में थोड़ा बहुत। ओके, बाय बाय, टेक केयर।